मायावती ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बिहार में किया 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बिहार से, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बिहार की राजनीति में एक उफान आ गया। तमाम ही राजनीतिक पार्टियां यहां पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में मायावती ने भी अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर यहां पर सियासी गर्माहट बढ़ा दी है और सीधा सीधा इसका नुकसान यहां पर बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यहां पर चंद्रशेखर आजाद भी लड़ने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इन दिनों मायावती पर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कभी भी पहले भी मायावती पर सख्त रुख नहीं अपनाया है। हमेशा उनको बहन जी कहकर संबोधित करते हैं और उनके साथ गठबंधन पर भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या यहां पर चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर मायावती के साथ में चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? और ऐसे में यहां पर खबर यह भी है कि बिहार के सियासी हलचल में अब और भी ज्यादा जो है गर्माहट बढ़ गई है, क्योंकि यहां पर ओम प्रकाश राजभर भी यहां पर बीजेपी को टेंशन देने के लिए आ गए। यानी जो पार्टियां पहले से चुनाव लड़ती हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ नई पार्टियां भी बिहार के अंदर अपनी ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है। चाहे मायावती की बात कर लें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, या फिर और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या इन पार्टियों के आने से बिहार के राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव होंगे? और अगर बदलाव होते हैं तो क्या किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा? क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री भी जेडीयू में होने जा रही है और बीजेपी उससे भी नाराज है और तमाम पार्टियां हैं, यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, तो एनडीए के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। तो एनडीए में अगर ऐसे ही गड़बड़ी का माहौल रहता है तो क्या यहां पर आरजेडी को फायदा हो सकता है, क्या यहां पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है? क्योंकि कन्हैया कुमार की खबरें भी आ रही हैं कि कन्हैया कुमार यहां पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और खुद भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में उसको लेकर आरजेडी भी नाराज है, जेडीयू भी नाराज है। तो क्या आखिर बिहार में चल क्या रहा है? कौन रेस में आगे है, कौन रेस में पीछे है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन किससे नाराज है, कौन किससे खुश है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आखिर बिहार के चुनाव में होने क्या वाला है? और क्या नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री जेडीयू में होने वाली है या नहीं होने वाली है? क्या जो बिहार का जो ताज है, सत्ता का जो ताज है, वो क्या तेजस्वी यादव की सर पर सजने वाला है, क्या बीजेपी की सर पर सजने वाला है, या फिर हर बार की तरह यहां पर नीतीश कुमार ही बाजी मारने वाले हैं? तो इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।